व्हाइट कलर के होते हैं और जो कहाँ पे रहते हैं, ठंडी जगह पे रहते हैं, वो आइलैंड्स में रहते हैं। ओके, तो नंबर 1, high up in the icy layer lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her name. भालू भालू was her name. देखो आइसी लेयर, जहाँ पे ये लोग रहते हैं तो वहाँ पे आइलैंड्स से आप जानते हो ना, वहाँ पे सब कुछ आइसी होता है, बर्फीला होता है, चारों तरफ बर्फ जमी होती है और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा डाउन होता है ना, 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो सब कुछ फ्रीज रहता है वहाँ। तो पोलर बियर जो होते हैं वो ऐसी जगह पर रहते हैं। राइट अप इन द आइसी लेयर, और वो जो लेयर ऊपर की जो लेयर है वो एकदम बर्फीली है, बर्फ की तरह व्हाइट है, बर्फ तो व्हाइट होती है आपको पता है। लिटिल पोलर बियर, वहां पर छोटे छोटे पोलर बियर रहते हैं। स्नो व्हाइट स्नो ब्राइट, वो स्नो व्हाइट जैसे एकदम व्हाइट रखे हैं। स्नो व्हाइट आपने नाम सुना है ना, स्नो व्हाइट जो एकदम व्हाइट थी, स्नो की तरह ब्राइट थी, चमकीली। वॉच हर मैन, उसका जो मैन यानी जो ऊपर के जो उसके फर होता है, जो अयाल होती है ऊपर की बालों की, वो एकदम व्हाइट होती है, व्हाइट थी। मालू भालू वॉज हर नेम, उसका नेम था मालू एंड भालू। वेरी सून अवर मालू भालू लर्न द थिंग्स पर पेरेंट्स न्यू। फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल। जब ये बेबी बियर है तो बेबी पोलर बियर है, अभी उसको सब कुछ सीखना है, उसको स्विम करना सीखना है, उसके बाद उसको फिश कैच करना सीखना है। ये लोग फिश खाते हैं ना, तो फिश कैच करना सीखना है, और वो एक गर्ल है। तो वेरी सून अवर मालू भालू, उनके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे मालू भालू बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। जो उनके पेरेंट्स जानते हैं वो अपने पेरेंट्स से वो सब सीखेंगे। फिश टू कैच यानी फिश पकड़ना, बिग एंड स्मॉल बड़ी छोटी फिश को पकड़ना। मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल, जैसे हम छोटे बच्चों से नहीं कहते हैं यू आर अ क्लेवर बॉय क्लेवर गर्ल, तो बोलते वो उसकी माँ बोल रही है कि मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल, मालू जो है वो एक क्लेवर गर्ल है। मालू सेड टू हर मदर वन डे, एक बार मालू ने अपनी माँ से बोला, माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले, मैं बहुत दूर खेलने जा रही हूँ। आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई, मुझे वहाँ की सभी चीजें देखनी है। बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा ईगरनेस होती है ना, वो देखना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करते रहते हैं, आपने देखा होगा ना। तो वैसे ही ये भी छोटा सा है, पोलर बियर है, बेबी बियर है, तो ये भी अपनी माँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करता रहता है और बोल रहा है कि मुझे बहुत दूर खेलने जाना है। छोटे बच्चों को हम दूर नहीं जाने देते हैं, बट वो इंसिस्ट करते हैं कि हमको दूर जाना है। There beyond the big blue sky, a little peasant child said, Mom. तो उसकी माँ क्या बोल रही है, क्योंकि वहाँ पे जो ये लोग रहते हैं आइलैंड्स में रहते हैं, तो वहाँ पर तो 0 टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा आइसी रहता है। तो वो माँ जो बोल रही है कि अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा जिससे टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर होगा और जो वाटर है ना, जो बर्फ है, तो वो वाटर मतलब थोड़ा सा वाटर शेप में आएगा, तो हम तुमको ले चलेंगे। तो देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, यानी कि अभी स्काई जो है वो ब्लू है, यानी बारिश हो सकती है। ए लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखो चाइल्ड, मेरे बच्चे। सैड मॉम, की माँ ने कहा, मम्मी ने कहा। इन द समर व्हेन नेक्स्ट इज कम, यानी जब गर्मी आएगी, अगली बार जब गर्मी आएगी तब ऐसा करना, दूर घूमने जाना। समर पेशेंस वाटर टेस्ट, मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट। समर अब बच्चे क्या बोल रहा है, समर पेशेंस, इतना समर के लिए पेशेंस। जैसे कि कोई बच्चे को मैंगो खाने के लिए बोलते हैं तो मम्मी बोलती है ना समर आने दो, समर सीजन आने दो, समर फ्रूट है तो समर फ्रूट तो समर सीजन में खाने को मिलेगा। तो बच्चे बोलते हैं समर तो बहुत टाइम बाद आएगा, तो वैसे वो भी बोल रहा है समर पेशेंस, इतना पेशेंस मैं रखूं, समर में मैं दूर खेलने जाऊंगी। व्हाट अ टेस्ट, मतलब तो क्या मजा आने वाला है। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, अब मालू तो ऐसे आराम नहीं कर सकता था क्योंकि मालू जो था बहुत नॉटी थी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मालू
Malu's mom, अब मालू की मदर जो है वो उसको समझा रही है। Clasped Malu tight within her arms, उसने मालू को अपनी आर्म्स में यानी बाहों में टाइट करके क्लैप्स कर लिया, मीन्स उसको दबा लिया, चिपका लिया। कि मदर आपसे ऐसे ही अफेक्शन करती है ना, अफेक्शनेटली आपको हग कर लेते हैं। Then she said, तब उसने कहा, her voice was firm, उसकी आवाज थोड़ी मजबूत थी। Now my dear, you will have to swim, मेरे प्यारे अब तुम तैरना सीखोगे, मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगी। बट माँ said मालू, लेकिन मालू क्या बोली, What do I know, मैं अभी क्या जानता हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे स्विम करना नहीं आता, फिश कैच करना नहीं आता। How will I, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे तैरूंगा, मैं कैसे कर सकता हूँ। I have never swum before, मैंने पहले कभी नहीं तैरने की कोशिश की। Don't worry dear, उसकी माँ क्या बोल रही है, Don't worry dear, बरी मत करो, टेंशन मत लो। said मालू's mother, मालू की मदर ने कहा, Do as I do, जैसे मैं करती हूँ वैसे तुम करो। ओके, That's all the advised her, उसने उसको एडवाइस दी कि मुझे देखकर मेरे जैसा करो, सेम। She had no choice, no other way, अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी इस रास्ते के अलावा, मतलब उसको ऐसा करना ही था, उसको सिखाना ही था। मालू had to swim that day, अब मालू को उसी दिन स्विम करना पड़ा था। Tight she gripped her mother's hand, उसने अपनी माँ के हाथ को बहुत टाइटली ग्रिप कर लिया, मतलब कस के पकड़ लिया। छोटे बच्चे जब बाहर जाते हैं तो अपनी मदर का, अपने फादर का जो हैंड होता है वो टाइट ग्रिप करते हैं, मतलब कस के पकड़ते हैं, कहीं छूट ना जाए। तो उसने भी, वो तो स्विम करना सीख रहा था, तो उसे लग रहा था सी में स्विम करना है, यानी समुद्र में तैरना, तो बहुत ज्यादा डेंजर है ना बच्चों के लिए। तो उसने अपनी माँ का हैंड जो है ना टाइटली ग्रिप कर रखा था। Into the water splash to land, और वो वाटर में स्प्लॉश हो गया। स्प्लॉश मीन्स छपाक, जैसी पानी में जब कोई चीज गिरती है तो छपाक आवाज आती है ना, तो वो दोनों पानी में कूद गए और आवाज आई छपाक टू लैंड। उसके बाद वो लैंड से पानी में चले गए, एंटर कर गए। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर्स, अब वो क्या बोल रही है, बहादुर माँ की बहादुर छोटी बच्ची। हम लोग अपने बच्चों से बोलते हैं ना, अरे प्यारी बच्ची, छोटी बच्ची, बहादुर बच्ची, बच्चों से ऐसे ही काम सिखाया जाता है ना। तो ब्रेव मदर्स ब्रेव यंगर डॉटर, यानी बहादुर माँ की बहादुर छोटी बच्ची। डाउट एंड फियर सी लेफ्ट बिहाइंड हर, अपना डाउट, अपना जो संदेह है, तुमको शक है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आई विल नॉट डू दिस, तो अपना डाउट एंड फियर भी होता है डर, भय, जो भी डर है वो सी लेफ्ट बिहाइंड हर, वो पीछे छोड़कर आई थी, मतलब उसने कहा अपने पीछे छोड़ दो। मालू swam with all her might, और मालू पूरी ताकत के साथ तैरा जैसे कि वो तैर सकता था। It didn't matter wrong or right, और उसको कुछ भी, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि रॉन्ग या राइट होने वाला है। हमारे हमारे पेरेंट्स जो भी बोलते हैं हम वैसे ही करेंगे तो हम जरूर सक्सेस होंगे, ऐसा हमें सोचना चाहिए, ठीक है। बट स्विमिंग कैन शो नेचुरली, अब वो क्या, उसको स्लोली उसको जो स्विमिंग है वो नेचुरली आने लगी, क्योंकि जिसके अंदर जो नेचुरल गुड होता है ना वो जल्दी आ जाता है। जैसे कि जो गर्ल है तो उनको क्या कुकिंग जल्दी आ जाती है, क्योंकि उनका नेचुरली वर्च्यू है, वो नेचुरली गुड है। ऐसे ही पोलर बियर क्या, उनको स्विमिंग आती है, उनको थोड़ा सा सिखाने पे उनको नेचुरली आने लगती है। तो वर्ड स्विमिंग कैन सो नेचुरली, लेकिन उनको स्विमिंग एकदम उसको नेचुरली आने लगी, प्राकृतिक आने लगी, उसके अंदर से वो गुड नेचुरली है। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल गुड सी, उसकी माँ जानती है कि वो सब कुछ अच्छे से कर सकती है। फियरलेस वॉज मालू दिस सी न्यू, वह जानती थी उसकी जो मालू उसकी बेटी है वो वेरी फियरलेस है। फियरलेस मीन्स निर्भय है, मतलब कि वो ना डरने वाली है, निडर है। नॉट जस्ट ब्रेव, नॉट स्पेशल, तो इतनी ज्यादा बहादुर भी नहीं है बट इतनी स्पेशल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी है। ओके, so it is poem, it is a lovely and interesting poem. So for this video again and again for understand this poem. Okay, bye bye.